तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वक्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसील दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारशाह, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप IRS, महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से। और इसी बीच में मैं इंजीनियर KP सिंह साहब से कहूंगा कि वो 5 और 7 मिनट में अपनी बात कहें। और मैं इंजीनियर KP सिंह साहब को मैं बतला दूं इनकी खासियत, जो सिविक सेंटर है, जो दिल्ली का MCD का हेडक्वार्टर है, वहां बाबा साहब की अष्ट धातु की मूर्ति लगवाने का श्रेय इनको जाता है। चीफ इंजीनियर KP सिंह साहब को तालियां बजा के इनका स्वागत करें। और बहुत ही क्रांतिकारी सोशल मूवमेंट में जुड़े हुए हैं और ये मूर्ति स्थापित कर कर इन्होंने भारत के अंदर सामाजिक क्रांति की बिल्कुल दीप जला दिया है। आदरणीय इंजीनियर KP सिंह साहब को जाना है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 5-7 मिनट अपना स्पीच भगवान बुद्ध के बारे में दें। आदरणीय KP सिंह जी। सबसे पहले तो आज इस दिन पर, जो कि आज तथा गौतम बुद्ध की, ये थोड़ा ऐसे घुमाओ जो आपकी स्पीच उस पर पूरी दुनिया में, जयंती पर जो सेमिनार है, अवस्थित है जो सेमिनार है कि सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो देश की एकता और अखंडता व वैज्ञानिक सोच की भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में, बचाने में सक्षम है। साथियों, बौद्ध धर्म, मुझसे पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो बौद्ध धर्म है, सबसे पहले मैं धम्म शब्द से इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि कुरील साहब ने पहले बताया कि धम्म और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म, जितने भी धर्म हैं उनका संबंध ईश्वर से है। कोई ईश्वर का पैगंबर बना, कोई ईश्वर का पुत्र बना, कोई सीधा ईश्वर बना। लेकिन धम्म में जो बाबा साहब ने गौतम बुद्ध एंड धम्मा में लिखा कि धम्म जो है व्यक्ति से व्यक्ति का व्यवहार, उसके साथ रहने का, उसके साथ आचरण का, उसके समानता के साथ में रहने का, उसके किसी अधिकार के हनन ना करने का, समाज में शांति स्थापित करने का, देश में स्थापित करने का, विश्व में स्थापित शांति करने का जो तरीका है वो धम्म है। तो धम्म जो दिया उन्होंने, हम लोगों को ये बहुत ही जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं बड़े पॉइंट वाइज बात करूंगा क्योंकि मेरे को टाइम मतलब जो सभी को दिया हुआ है। दूसरा मैं साथियों कहना चाहता हूं कि जैसे हम सब जानते हैं कि धम्म के अंदर जो धम्म है उसमें पुनर्जन्म, ईश्वर और इसका कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए पुनर्जन्म, इसका कोई स्थान नहीं है, आत्मा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए जब भी हम अपने किसी भी महापुरुष का नाम लें तो उसके सामने
महात्मा नाम का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक विचारधारा की आत्महत्या करने के बराबर है। जैसे कि कोई आदमी शराब नहीं पीता हो और आप उसके नाम के आगे शराब का टाइटल लगा दो, तो उन्होंने अब 3 शब्द आत्मा, परमात्मा, महात्मा, तो बहुत से हमारे साथी जो पूरी तरह से धम्म की बात को या उनकी सारांश, उसके इसेंस को नहीं समझ पाते हैं। कई लोग महात्मा गौतम बुद्ध लिख देते हैं, कई लोग महात्मा ज्योतिराव फूले लिख देते हैं। तो ये एक हमारी विचारधारा के विरुद्ध काम है, तो इसमें थोड़ा हमको बचना चाहिए। इसके अलावा जो तथागत गौतम बुद्ध का जो सबसे बड़ा योगदान है, जो उन्होंने पूरे संसार में मानव और लिविंग बीइंग, प्रकृति, नेचर, सबको बचाने के लिए बात कही, तो गौतम बुद्ध के लिए कहते हैं लोग कि उन्होंने अपने गृहस्थी को छोड़ दिया, रात को बिना बताए गए, लेकिन ये गलत है साथियों। मैं बड़े संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जो रोहिणी जो नदी के लिए युद्ध हो रहा था, उसमें गौतम बुद्ध ने उसको युद्ध को टालने के लिए मना किया, और जिस संघ में थे वो उस संघ के नियम का वो उल्लंघन हुआ, क्योंकि संघ में जो एक बार नियम हो जाता था, तय हो जाता था, तो उसको मानना हर मेंबर की अनिवार्य थी। उनको उन्होंने नहीं माना उसको, और उन्होंने देश निकाला, स्वीकार किया, और इस बात को लेके उनके घर में, उनके राज्य में, उनके परिवार में बहुत दिनों तक चर्चा हुई। तो इसलिए जो उन्होंने गृह त्याग किया वो बहुत सोच समझने के बाद त्याग किया। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि बाबा साहब ने जितना भी बौद्ध धर्म को पढ़ा, और मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ और आप लोग भी सहमत होंगे, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो धम्म है उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है। चाहे आप प्रियम्बल ले लो, जो एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल, ये जितने भी हैं, तो उसमें जो डायरेक्शन गवर्नमेंट को दी है, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जिस पार्टी की भी आएगी, उसकी बेसिक ड्यूटी होगी इंडिया को इस्टेब्लिश करना एज ए वेलफेयर स्टेट। अल्टीमेटली इंडिया इज टू बी इस्टेब्लिश एज ए वेलफेयर स्टेट, एंड दिस इज द बेसिक थीम ऑफ आवर गौतम बुद्ध धम्म। सो इट इज द सेम थिंग। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे वो रविदास जी हुए, चाहे कबीरदास जी हुए, वो सब बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, और उनके एक एक, यदि आप दोहे को, एक एक बात को सुनो, तो वो गौतम बुद्ध के धम्म से मिलती हैं। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं क्रक्स पॉइंट पे आता हूँ, वो ये कि यदि हमने अपना कल्चर बचानी है तो बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। यदि हम सोचें उसको, वो ये है कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया और पूरे विश्व गुरु होता था, और आज क्या स्थिति है उसमें बताने की जरूरत नहीं, आप सब विद्वान साथी हैं। लेकिन ये हमने कभी सोचा नहीं, खासतौर से उन लोगों ने जो कि आज के समय जो पावर में है, उन्होंने शायद सोचा नहीं कि ये परिवर्तन क्यों हुआ इस तरह से। हम विश्व गुरु से लेके आज इस स्थिति में क्यों आए? क्योंकि हमने धर्म को अपनाना बंद कर दिया। क्योंकि आज के समय में हमने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी, उस समय हमारे घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, ईमानदारी से रहते थे, समता, मैत्री, भाईचारा के साथ रहते थे, इसलिए हम विश्व गुरु बने। और जब तक ये चीज़ दोबारा से लागू नहीं होगी, ना भारत विश्व गुरु बन सकता, ना सोने की चिड़िया बन सकता। इसलिए हमारी जितनी कल्चरल वैल्यूज हैं, हमें अपनी वैल्यूज की, तो हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, उस संस्कृति में सारे लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, सबके प्रोटेक्शन की बात है, सबके कल्याण की बात है। अल्टीमेटली लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बौद्ध धर्म जो है, इसी से ही सभी का कल्याण संभव है, इसी से ही हमारी संस्कृति बच सकती है, इसी से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, इसी से ही जो विश्व में झगड़े चल रहे हैं, जो एक दूसरे देश से झगड़ा कर रहे हैं, वो उनके झगड़े भी शांत हो जाएंगे। जैसे पूर्व वक्ता ने कहा मुझसे, वो बड़ी अच्छी बात की, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। इसी साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जय भीम, जय भारत, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।